गुड मॉर्निंग टू ऑल। डिवाइन होम्योपैथी काउंसलिंग सेंटर में डॉक्टर रेखा ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक लीवर टॉनिक। अगर आपको लीवर की समस्या है, लीवर के कोई भी रोग है, यानी या आपका लीवर फैटी है, आपको भूख नहीं लगती, आपको गैस का प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है या गॉल स्टोन का प्रॉब्लम है, तो ऐसे में जो लीवर होता है फैटी हो जाता है, मेनली जो जिनको गॉल स्टोन का प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे में हमें कौन सा टॉनिक यूज़ करना चाहिए, उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी बेस्ट होम्योपैथिक टॉनिक। ये अल्फ़ा लिव टॉनिक है, जो कि होम्योपैथिक टॉनिक है। मैन्युफैक्चर इन इंडिया बाय डॉक्टर विल्मर श्वाबे कंपनी का है। श्वाबे कंपनी है जो एक बहुत ही फेमस कंपनी है। ये आप देख लीजिए, अल्फ़ा लिव। और अब हम बात करेंगे इसकी इंडिकेशन, कौन कौन सी बीमारी में इसको दिया जाता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लीवर है, लीवर जो है उसका मेनली जो कारण है वो आपका जो डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस आपकी बॉडी में है तो उसको एक्सक्रीट करता है, उसको बाहर निकालता है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी रखता है। लेकिन अगर हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें गैस का प्रॉब्लम है, अपच है या पेन होता है हमारे लीवर में, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें एक जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो ये श्वाबे कंपनी ने बनाया है, ये अल्फ़ा लिव लीवर टॉनिक फॉर ऑल टाइप ऑफ लीवर डिजीज़ के लिए है। इसकी इंडिकेशन है स्लो लीवर फंक्शन। अगर आपका डाइजेशन बहुत वीक है, स्लो है, स्लगिश है, तो बहुत ही अच्छा काम करता है। फैटी लीवर की बात करें तो जब लीवर का साइज़ बढ़ जाता है, उसका जो नॉर्मल साइज़ है और जो उसकी शेप है, उसमें क्या है, फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर मेनली टू टाइप्स का होता है, एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो लोग ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल जो लेते हैं, उनका लीवर मैक्सिमम फैटी होता है, और कुछ केसेस में तो वो सिरोसिस ऑफ लीवर में भी कन्वर्ट हो जाता है एडवांस स्टेजेस में। तो फैटी लीवर में जो है, लीवर जो लीवर सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं, फिर फैटी लीवर होता है, फिर धीरे धीरे वो सिरोसिस और लीवर में कन्वर्ट होता है। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनको ये जो अल्कोहल लेते हैं, उनको ये लीवर टॉनिक बहुत ही सेफ़ है, उनको लेना चाहिए। और जो नॉन अल्कोहलिक है, मतलब जो शराब नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो लीवर है फैटी होता है, उसका एग्जैक्ट रीज़न तो पता नहीं है, इटियोलॉजी, बट फिर भी बहुत सारे जो क्लिनिकली जो फाइंडिंग की गई है, किन किन केसेस में जो ये नॉन अल्कोहलिक जो लीवर है क्यों फैटी हैं, ये मेनली जो टाइप 2 डायबिटिक जो पेशेंट है उनमें ये पाया गया है, या जो लोग ऑयली फूड खाते हैं, या जो लोग बैठे वर्क है, जिनका सेडेंट्री हैबिट है, बैठा काम है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं, या जो कैंसरस मेडिसिन खाते हैं, या बहुत सारी दवाइयों का सेवन करते हैं, मेनली जो एलोपैथी है, उसकी वजह से लीवर में प्रॉब्लम रहता है। और मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, और मिडल एज में आफ्टर 35 के बाद जो है आपका डाइजेशन अगर वीक पड़ गया है, तो आ, उसको भी चांसेस है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो हम कह रहे हैं। और ज़्यादा जो आप स्टीरॉइड्स लेते हैं, उससे भी लीवर में फ़र्क पड़ता है। और अब हम बात करेंगे हिपैटिक सेलुलर जॉन्डिस। जॉन्डिस हो गया है अगर आपको, है ना, पीलिया हो गया है, टॉक्सिक लीवर डैमेज, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी मेडिसिन्स है, स्टीरॉइड्स है, जिसकी वजह से लीवर आपका डैमेज हो गया है। तो किसी भी तरह का लीवर का प्रॉब्लम है, मेनली आपने देखा होगा, या बच्चा है तो उसको हम भूख नहीं लगती है, या बड़ा है, बुज़ुर्ग है, या आपने बहुत सारी मेडिसिन, जैसे कहते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है कि गर्मी हो गई है तो भूख ख़त्म हो गई है, या जॉन्डिस है तो भूख नहीं लग रही है, तो उसमें इस लीवर का जो टॉनिक है यूज़ करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मेनली कौन कौन सी मेडिसिन मिली है। इस पे जो पहली मेडिसिन है कार्डुअस मेरियनस, जो कि उसका मदर टिंचर मिला है। इसमें जो अगर आपका स्प्लीन एनलार्ज हो गया, उसमें बहुत अच्छा काम करता है, लीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेकेंड मेडिसिन इसमें चैलिडोनियम
मदर टिंचर है जो कि जॉन्डिस है, अगर आपका फैटी लीवर है, आपको भूख नहीं लगती है, या आपको गॉल स्टोन का प्रॉब्लम है, गॉल स्टोन की वजह से आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन का प्रॉब्लम है, तो बहुत अच्छा काम करता है एंड्रोग्राफिक पेनिकुलेटा। ये आपने फैटी लीवर में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको इरिटेबल बॉवर सिंड्रोम की प्रॉब्लम है या आपका पेट में सूजन हो जाती है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। चौथी मेडिसिन है हाइड्रेस्ट्रस। हाइड्रेस्ट्रस IBS और म्यूकस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, म्यूकस आंव जिसको कहते हैं, अगर आपके स्टूल में आंव आती है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। पोडोफाइलम मेडिसिन आपने एक कॉमन मेडिसिन है। अगर आपको डायरिया है, आपको मरोड़ पड़ते हैं पेट में, तो बहुत अच्छा काम पोडोफाइलम करती हैं। फिर लास्ट मेडिसिन इसमें एपिकैक मिली है। आपने देखा होगा जो एपिकैक का, अगर जब हम क्लिनिकली टंग चेक करते हैं तो उसकी जो टंग होती है क्लियर होती है, शाइनी होती है, बट उसको हमेशा नोजिया, उल्टी का मन करता है उसको, और वॉमिटिंग होती है। उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। मैक्सिमम देखा होगा जब गॉल स्टोन का पेशेंट आपके पास आता है, स्टार्टिंग में जो उसके सिम्टम होते नहीं आते, वो कहता है मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है ना, या उल्टी का मन करता है। जब वो लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाता है, तो उसका लीवर होता है फैटी आता है, तो वो सिम्टम है, उसको कवर करती है एपिकैक। और मैं एक बात कहूँगी कि स्टार्टिंग में अगर आपका लीवर फैटी है या कोई भी लीवर का प्रॉब्लम है, तो बहुत जल्दी मेनली जो लीवर फैटी में सिम्टम पता आइडेंटिफाई कैसे करना है, पता नहीं चल पाता। स्टार्टिंग में आपको गैस का प्रॉब्लम रहेगा, पेट भारी रहेगा, और आपका जो है खाना खाने का मन नहीं करेगा, फीवर, वॉमिटिंग, ये सारी जो स्टेजेस है ये बाद में आती है। और सूजन हो जाएगी, आपको अपच है, डिस्टेंशन है। इवन अगर ध्यान से देखें, अगर कोई पेशेंट आता है क्लिनिक तो कहता है मुझे राइट साइड यहाँ पे जो लीवर की पोजीशन है पेन हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम आते हैं। कुछ कहता है हम मुझे थकान है, तो हम उसको लैब इन्वेस्टिगेशन में जो 2 टाइप की मेनली जो लैब इन्वेस्टिगेशन है, वो ब्लड सीरम दिया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, आप करवा सकते हैं अगर आपको लगता है। ब्लड सैंपल देके किसी भी लेबॉर्ट्री में, या फिर आप अल्ट्रासोनोग्राफी USG करवा सकते हैं। आपका पूरे एब्डोमेन का करवा ले, उसमें लीवर भी आ जाएगा, लीवर का आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अगर सिरोसिस है, एडवांस स्टेजेस में चला गया, तो हम बायोप्सी भी ली जाती हैं। तो ये कोई भी तरह का अगर लीवर आपको प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, अल्कोहलिक है, नॉन अल्कोहलिक है, आपको खाना नहीं पच रहा है, आप वीक है, आपको थकान है, आप मैक्सिमम कहते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, उनका जो लीवर है वो स्लगिश है, स्लो काम कर रहा है, वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग होते हैं खाना खाते हैं लेकिन उनको नहीं लगता है, ऑब्जर्व नहीं होता है, तो वो भी लीवर का ही डिजीज़ रहती है। तो इसके लिए ये जो टॉनिक है अल्फ़ा लिव, इट्स टोटली सेफ़, इसको आप ले सकते हैं। अब मैं ये 500 ml की बॉटल है, इसको मैं बताऊंगी कि ये कैसे लेना है। अडल्ट की जो डोजेज़ है 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं, और बच्चों को हाफ दे दीजिए। एज सिम्टम इम्प्रूव 1 or 2 टीस्पून थ्राइस डेली। और अगर सिम्टम आपके इम्प्रूव होते हैं तो धीरे धीरे उसकी डोजेज़ को कम भी किया जा सकता है। और इसका MRP अगर हम बात करें, ये तो साइज़ में आता है, 100 ml की बॉटल, बट 1 मंथ के लिए आप बड़ा ही लीजिए। 500 ml का इस वक्त मेरे पास पड़ा है, तो इसका MRP है 325। रेट इनके बढ़ते जाते रहते हैं, पहले शायद 320 कुछ ऐसा था, अब 325 का है। और सबसे बेस्ट है ये कंपनी है श्वाबे, डॉक्टर विल्मर श्वाबे कंपनी आप कह सकते हैं। अल्फ़ा लिव लीवर टॉनिक, आप इसको ले लीजिए लीवर के लिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम है। और बाकी इसमें जो शेक वेल बिफोर यूज़, अच्छे से हिलाइए। स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, प्रोटेक्टिव फ्रॉम सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से होता है, उससे बचाना होता है। किसी भी मेडिसिन में मैक्सिमम ये लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा। और आप इसको यूज़ कर सकते हैं फैटी लीवर के लिए, सिरोसिस ऑफ लीवर के लिए, भूख ना लगने के लिए, गैस के लिए, अपच के लिए, अगर आपको पथरी का प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है उसके लिए, जॉन्डिस है, आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम ये बात करें कहाँ मिलेगा आपको, ये वैसे तो होम्योपैथिक जो स्टोर होते हैं वहाँ मिलेगा, लेकिन अगर बात करें तो हर जगह ये अवेलेबल नहीं है। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में आप किसी क्लिनिक में जाके किसी डॉक्टर से पूछ सकते हैं
अगर आप शिमला में हैं तो ये डिवाइन होम्योपैथी क्लिनिक कम काउंसलिंग सेंटर न्यू शिमला सेक्टर 1 में हमारे पास भी मिल जाएगा। और ध्यान रखिए, और खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होता है। लीवर के उसमें आप तला ना खाएं, आप मेनली तेल मसाला ना खाएं, ऑयली ना खाएं, तो ध्यान रखिए। एंड थैंक यू वेरी मच, बी सेफ।